अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तैमूर बांडे है। तालीमिस्तान में आज हम बात करेंगे उन ओ लेवल स्टूडेंट्स के बारे में जो सब्जेक्ट सिलेक्शन के वक्त ये नहीं जानते कि कौन से सब्जेक्ट्स हमें लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए, या जिनको काउंसलिंग नहीं मिलती या स्कूल नहीं बताता कि आपने आगे जाके इन सब्जेक्ट्स के साथ क्या क्या प्रोफेशन जो हैं जो जिनमें आप जा सकते हैं, या कौन कौन से ऐसे प्रोफेशंस हैं जो आपके लिए खुल जाएंगे जिनके रास्ते। मेडिसिन और इंजीनियरिंग वाहिद दो ऐसी फील्ड्स होती हैं जिसके लिए आपको कुछ प्री रेक्विजिट्स होते हैं जो आपको ओ लेवल्स में या मैट्रिक में सब्जेक्ट्स रखने पड़ते हैं, जिसमें साइंसेज आ जाती हैं। लेकिन इसके अलावा जितने भी प्रोफेशंस हैं, चाहे आपने आर्किटेक्ट बनना हो, चाहे आपने लॉयर बनना हो, आपने एमबीए करना हो, उसमें कोई ऐसे प्री रेक्विजिट्स नहीं होते जो आपको रखने हैं। सो फॉर एग्जांपल, अगर आपने एमबीए करना है, इसका मतलब ये नहीं कि ओ लेवल से आप बिज़नेस ले लो और ए लेवल में भी बिज़नेस ले लो, और आप बिज़नेस ही पढ़ते जाओ, इसके अलावा कुछ भी ना पढ़ो। चार्टर्ड अकाउंटेंसी करनी है तो आप नवी जमात से अकाउंटिंग पकड़ लो और आप सिर्फ अकाउंटिंग पढ़ते जाओ और आगे कुछ भी ना पढ़ो। यही पॉइंट रेज़ किया जाता है कि लॉयर्स जो हैं उनको ए लेवल में लॉ रखने की कोई ज़रूरत नहीं, बिकॉज उन्होंने पूरी ज़िंदगी लॉ ही पढ़ना है। और ये वो सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी है, चाहे वो एमबीए है या वो लॉ है, जहाँ पे कोई टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स नहीं है, कोई प्री रिक्विजिट्स नहीं है। तो आर्किटेक्चर जब शुरू होता है, या जब लीगल स्टडीज़ या लॉ शुरू होता है, या जब एमबीए बीबीए शुरू होता है, तो बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करते हैं। वो ऐसे शुरू करते हैं जैसे किसी इंसान को कोई भी नॉलेज नहीं है उस सब्जेक्ट के बारे में। तो जब इस तरह का स्टार्ट आपको हो और वो एग्जामिनर या टीचर ये एक्सपेक्टेशंस ही ना रखे कि आपने पहले ये सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, तो फिर इन सब्जेक्ट्स में टाइम ज़ाया करना के बराबर हो जाता है। बिकॉज हमें फिर इसकी जगह वो सब्जेक्ट्स रखने चाहिए जो शायद हम ज़िंदगी में दोबारा ना पढ़ें। ओ लेवल्स में ख़ास तौर पे एक आपके पास स्कूल लेवल जब आपका इख्तिताम की तरफ जा रहा होता है, तो कोशिश ये की जानी चाहिए कि हम जितना डाइवर्स सब्जेक्ट बेस्ड रखें उतना हमारे लिए बेहतर होता है, बजाय उसको हम नैरो डाउन करके वन फैमिली सब्जेक्ट्स की तरफ इसको लेके जाएं। अब आजकल कई स्कूल्स में मैं देखता हूँ सब्जेक्ट्स वर्ल्ड हिस्ट्री है, ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स है, इस पे बहुत ज़्यादा फोकस आ गया, जो कि बहुत अच्छी बात है। और कई स्कूल सब आपको इजाज़त देते हैं कि अगर स्कूल आपको टीचर नहीं प्रोवाइड कर सकते उस सब्जेक्ट की, तो आप प्राइवेटली उस सब्जेक्ट में पेयर हों, लेकिन वो आपके ओ लेवल सर्टिफिकेट का हिस्सा बन जाता है। तो उसके तहत भी, उस ट्यूशन के तहत आपको एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट मिल जाता है जो स्कूल पे फिर आप डिपेंडेंट नहीं होते, या स्कूल जिसकी आपको टीचिंग नहीं प्रोवाइड कर सकता। आजकल बहुत ज़्यादा हमने देखा है कि सब्जेक्ट की वैरायटी की जब हम बात करते हैं, तो उस सब्जेक्ट वैरायटी में केमिस्ट्री अगर आपने रखा है तो उन स्टूडेंट्स ने बिज़नेस रख दिया है साथ, अगर बायोलॉजी आप पढ़ रहे हैं तो साथ साथ आपने इकोनॉमिक्स रख ली है, और ऐसे सब्जेक्ट जिनका शायद सर पैर आपस में नहीं मिलता। कहने को तो स्कूल्स और कई दफ़ा वालिदैन भी आते हैं और कहते हैं आपने क्या कॉम्बिनेशन रखा है, इसका क्या फ़ायदा होगा। तो इसका फ़ायदा नुकसान हमने ओ लेवल में जज नहीं करना होता, और ख़ास तौर पे वो बच्चे जो एक करियर नहीं डिसाइड कर पाते, वो जितना डाइवर्स सब्जेक्ट पढ़ेंगे उनके लिए उतना ही बेहतर होगा। बिकॉज कई दफ़ा होता है कि आपको कोई कुछ कह देता है और आप उस तरफ चल पड़ते हो, और आगे जाके आप रियलाइज़ करते हो कि मेरा तो इससे इंटरेस्ट ही नहीं था, या मुझे तो इस सब्जेक्ट पता ही नहीं था एग्जिस्ट भी करता है। अगर मैं पढ़ता या पढ़ती तो शायद मैं मुख्तलिफ तरफ इसको लेके चलती। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल ये है कि आपको कई यूनिवर्सिटीज़ जो हैं बाहर, वो आपको, अगर आपने मेजर करना है इकोनॉमिक्स, तो आपको पहले 2 साल इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाएंगे, वो आपको दुनिया जहान के सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे, और आप अपने मेजर्स की तरफ यानी इकोनॉमिक्स की तरफ तीसरे या चौथे साल में आओगे। उसकी वजह ये होती है कि आपके वो पहले 2 सालों में दिमाग इतना खोलते हैं, इतने मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स आपको दिए जाते हैं कि बाय द टाइम आप अपने मेजर करने आओगे, आप एक बड़े डिफरेंट पर्सपेक्टिव के साथ आओगे। वो बच्चे जो इकोनॉमिक्स शुरू से पढ़ते आ रहे हैं और फिर अंडरग्रेड भी इकोनॉमिक्स में करें, उनको जब कंपेयर किया जाता है उन बच्चों के साथ जिन्होंने इकोनॉमिक्स पहले नहीं पढ़ी होती, जो शायद साइंसेस के बैकग्राउंड से आ रहे हैं, वो इकोनॉमिक्स की तरफ आ रहे, रुझान, एटीट्यूड, अप्रोच बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। तो कई दफ़ा हमने देखा, और ग्रेड इन सब बच्चों का आ जाता है, तो कोई प्री रिक्विजिट नहीं होता इन सब्जेक्ट्स के लिए। और प्री रिक्विजिट ना भी हो, मकसद ओ लेवल में और मैट्रिक में होता है एक्सपेरिमेंटेशन का, कि बच्चा इतना एक्सपेरिमेंट करे, इतनी डाइवर्स सब्जेक्ट बेस रखे कि उसको खुद ही उसका फ़ायदा नज़र आए इवेंचुअली जाके। और हिस्ट्री और लिटरेचर और ऐसे सब्जेक्ट्स को तो हम थिंकिंग सब्जेक्ट्स कहते हैं, जिनका बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट होता है कि क्रिटिकल थिंकिंग और आपकी सोच की तरफ। तो ओ लेवल में तो सजेशन हमारी ये होती है कि एक बहुत डाइवर्स सब्जेक्ट बेस रखें और उसको स्कूल तक महदूद ना रखें। तो अगर स्कूल आपको नहीं मौके दे रहा इसातिज़ा के या सब्जेक्ट के, तो आप प्राइवेटली अपेयर हों,
और प्राइवेटली उसकी ट्यूटरिंग लें, और ताकि आपके सब्जेक्ट प्रोफाइल में इजाफा हो, ताकि आप जब ए लेवल्स की तरफ जाएं तो आपके पास इतना अच्छा पीछे बेस हो सब्जेक्ट का कि आप उसको फिर नैरो डाउन करके लेके चल सकते हैं। कहने को तो ये भी कहा जाता है कि ए लेवल्स में भी डाइवर्स सब्जेक्ट बेस रखें अगर आपने इंजीनियरिंग और मेडिसिन नहीं करनी, लेकिन जैसा आर्किटेक्चर है आपने उसमें मैथ्स रखना है, अगर आपने आईटी की तरफ जाना है तो फिज़िक्स और कंप्यूटर्स लोग रखते हैं, इस तरह के कुछ प्री रिक्विजिट्स रखे जाते हैं ए लेवल्स में। मगर ओ लेवल्स में आपको बाकायदा एक्सपेरिमेंटेशन करने की इजाज़त दी जाती है। कई दफ़ा ये भी कहा जाता है कि अगर आप साइंसेस के बैकग्राउंड के साथ आएँ तो आपकी बेस बहुत तकड़ी होती है और आगे जाके आप कुछ भी कर सकते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अगर आपने पढ़ा है ओ लेवल्स तक, आपकी बेस वाकई सख्त होती है, लेकिन उसके साथ फिर सजेशन ये दी जाती है कि आप लिबरल आर्ट्स में से सब्जेक्ट्स रखें कॉम्बिनेशन में, जो माइनर आपके बन जाते हैं, इलेक्टिव्स जिनको हम कहते हैं, उनको साथ लेके चलें। और वो फिर एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है कि अगर आपके पास तीनों साइंसेज हैं तो साथ आपने लिटरेचर रखा हुआ है, या साइंसेज हैं तो साथ आपने ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स या वर्ल्ड हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स रखे हैं, उनको लेके आप साथ चल रहे हैं। तो ओ लेवल्स में हमेशा याद रखें, अगर आपको करियर पाथ नहीं पता या नहीं डिसाइड कर पाते तो इसमें कोई नुकसान नहीं है और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप आगे जाके डिसाइड कर सकते हैं आपके मेजर्स कौन से हैं और आप किस तरफ जाना चाहते हैं। ओ लेवल्स एक स्टेपिंग स्टोन होता है, तो इसमें आई थिंक जितनी एक्सपेरिमेंटेशन हो उतना फ़ायदेमंद है। शुक्रिया।